गुड इवनिंग सभी को। हम पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के 11 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन को करना है तो पहले आपको सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, लेकिन केवल फार्मूले लर्न रखने से आपका कोई काम नहीं होने वाला। अगर आप फार्मूले के साथ साथ उसके साथ जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो 70 मार्क का क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड का, उसमें आप 70 में 70 ला सकते हो। बस आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, फार्मूलों को माइंड में रखो, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करोगे तो क्या होगा, आपको फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं, फार्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। प्लस आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, हमको ये फार्मूला लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लास्ट टाइम केवल एग्ज़ाम में बैठोगे, हाँ हमने सारे फार्मूले याद कर लिए, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैसे करेंगे। दूसरी बात, आपको ये पता ही नहीं आ रहा, पता चला कि दूसरे का फार्मूला दूसरे में लगा दे रहे हो तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने लिया है, 12 नंबर कह क्या रहा है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा गोला सी, जिस पर कोई आवेश नहीं है, पहले गोले ए को पहले स्पर्श करता है, फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, तो सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले दो गोले ए और बी हैं। एक गोला मान लेते हैं ये है ए और दूसरा गोला है बी। इनके बीच कुछ दूरी होगी, ये दूरी मान लेते हैं आर है। ठीक, अब इनके बीच जो बल है वो 10⁻⁵ न्यूटन का बल है, तो वो बल कितना होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से इस पर आवेश भी प्लस क्यू है और इस पर भी आवेश प्लस क्यू है, तो ये प्रतिकर्षण का बल बनेगा 1/4πε0 क्यू और क्यू अपान में दूरी का स्क्वायर। ये हो गया ए व बी के मध्य बल। अब F का मान तो ऑलरेडी दे रखा है आपके पास 10⁻⁵ न्यूटन, तो इसकी जगह आप रख सकते हो 10⁻⁵ = 1/4πε0 Q²/r²। ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसको मैं यहीं पर ऐसे रोक लेता हूँ एज इक्वेशन 1। अब क्या किया गया, एक तीसरा गोला सी लिया गया, उसको आपने पहले ए से स्पर्श कराया, फिर बी से स्पर्श कराया। तो देखो, जब सी को आप ए से स्पर्श कराओगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, यानी एक से ए से आवेश सी पर जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो जब बराबर हो जाएगा तो दोनों पर कितना कितना आवेश आ जाएगा, इस पर क्यू था तो दोनों पर आधा आधा आवेश हो जाएगा, Q/2 और Q/2। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने ए के साथ समान आकार का दूसरा गोला सी लिया, दोनों को आपस में स्पर्श कराया, तो इसका जो चार्ज था Q, ये इधर की तरफ ट्रांसफ़र होगा और लास्ट में चार्ज दोनों पर बराबर बराबर कितना हो जाएगा, Q/2 और Q/2, जब आपने इनको अलग कर दिया था। ठीक है, ए और सी को आपने स्पर्श कराया और फिर क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। ये ए कर दिया और इधर कर दिया सी। अब इन पर आवेश हो गया Q/2 और Q/2। समझ में आया। तो सी को ए से स्पर्श कराने पर
दोनों पर आवेश कितना हो जाएंगे, Q/2 होंगे। दोनों पर ध्यान रखना बराबर आवेश Q/2 होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ये था आवेशों का पुनर्वितरण। अब पुनर्वितरण था ये। अब C पर आवेश आ गया Q/2। अब इस C को ले जाकर के B से स्पर्श कराना है। तो C को जब B से आप स्पर्श कराओगे तो दोनों पर कितना आवेश आएगा? ये रहा आपके पास B और इसके साथ आपने स्पर्श करा दिया C को। B पर आवेश Q था और इस पर आवेश कितना है, Q/2, क्योंकि जब आपने स्पर्श कराया तो Q/2 आवेश आ गया। अब दोनों को अलग करेंगे, तो अलग करने के बाद क्या बनेगा? ये C है, ये B है। दोनों पर फिर आवेशों का पुनर्वितरण होगा। अभी ये Q ज़्यादा है ना, तो क्या करेगा, इससे आवेश इसकी तरफ आना शुरू करेगा। कब तक? जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। तो दोनों पर आवेश बराबर होंगे कितना? दोनों को जोड़ के आधा कर लो, कितना हो जाएगा, Q/2 प्लस Q अपॉन में 2, और इस पर भी आ जाएगा Q/2 प्लस Q अपॉन में 2। ये इतना आवेश आ जाएगा, यानी 2Q प्लस Q। इसे आप सॉल्व कर लो, 2Q प्लस Q यानी कि 3Q/2 और नीचे 2, यानी ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3Q/4, और इस पर भी 3Q/4। इतना आवेश आ जाएगा। ओके, तो C को B से स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश कितना आ जाएंगे, 3Q/4 और 3Q/4। जो बराबर आवेश होंगे, ध्यान रखना, 3Q/4 होंगे। इतनी बात हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कह रहा है C को ला करके A और B के बीच में रख दिया जाए तो अब कितना बल बनेगा। ओके, तो अब देखते हैं अब क्या हो जाएगा। ये रहा आपके पास A, इधर रहा आपके पास B, A B, और बीच में आपने रख दिया इसके C को। ये रहा C। अब इसके बीच बल क्या होगा, एग्जैक्ट बीच में दूरी कितनी थी, हमने लिया था R, तो आधी आधी दूरी इधर बनेगा R/2। आवेश को देख लीजिए, A पर कितना आवेश बचा, जब आपने टच कराया था, अलग किया, तो A पर Q/2 आवेश आ गया, और C पर कितना आ चुका है लास्ट में, 3Q/4, और B पर कितना आ चुका है, 3Q/4। ये आवेश आ चुका है। ध्यान रखें, सबके सब धनावेश है। अब आपको इस पर बल निकालना है, तो बल का डायरेक्शन C पर देखिए क्या बनेगा। ये धनावेश है, अगर ये धनावेश है तो धनावेश के कारण प्रतिकर्षण का बल इधर लगने वाला है F1, और B के कारण C पर जो बल लगेगा ये भी धनावेश है, तो ये इधर लगेगा F2। F1 और F2 के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो टोटल बल जो C पर लगेगा वो आपको क्या करना होगा, दोनों का अंतर करना होगा कि कितना बनेगा। चलिए देखते हैं। तो C पर बल F' लिख देते हैं, क्योंकि F मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। F' इक्वल टू क्या बनेगा, एक F1 से F2 को माइनस कर दीजिए, F1 माइनस F2। तो F1 का मान ये रहा, A के कारण लगा है, तो फार्मूला 1/4πε0। आवेश इस पर है Q/2, 3Q/4, Q/2 3Q/4 अपॉन में दूरी कितना है R/2,
का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस F2 ये रहा B के कारण जो लगा है, तो दोनों पर आवेश बराबर है 3q/4, लेकिन दूरी r/2 है, तो ये हो जाएगा, देखो 1/4πε0 को कर लो कॉमन, तो ये बन जाएगा आपके पास 3q/4, 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी है r/2 इसका होल स्क्वायर, ये निकल कर आया। ओके, इसके बाद f डैश इक्वल टू, अभी भी इसमें बहुत कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन होगा उसको कॉमन करते हैं, तो f डैश ये 1/4πε0, इसमें देखो ये q और q का हो जाएगा q², और नीचे r/2 का होल स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा क्या आपके पास, देखो ये 3 बचा और नीचे 2 4 जा 8, 3/8, और इधर q² निकल चुका, तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16, ये इतना आ गया। तो f डैश इक्वल टू 1/4πε0 q²/r², देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से गुणा कर ले तो नीचे 16 और ऊपर 3 दूना 6 माइनस 9, 4 चौक 16 होता है। f डैश इक्वल टू, अच्छा इतने का मान देखो, इतने का मान यहाँ से अगर इसको समीकरण 1 लेते तो 10 का घात -5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का घात -5 गुणे, यहाँ 6 से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3/4, ये आ गया। तो f डैश आपके पास यानी C पर जो बल आएगा वो आ जाएगा कितना, 4 से भाग करो 3 को, 0 माइनस का है ध्यान रखें, तो 0.4 7 28, 4 से भाग करोगे 3 को दशमलव लगाओगे तो 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 4 5 20, 0.75 गुणे 10 का घात -5 न्यूटन, यानी f डैश आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.75 को आप लिख लो 7.5, तो देखो ध्यान से देखो 0.75 को 7.5 लिखा, तो आपने इसको बड़ा किया तो इस पे पावर घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना अंक दशमलव हटा 1, तो इसमें 1 और माइनस कर देंगे घात में, तो 10 का घात हो जाएगा -6 न्यूटन। अच्छा ये माइनस चिन्ह ध्यान दें, जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया, F1 से F2 को माइनस किया, मतलब हमने माना कि F1 अधिक है और F2 कम है, जबकि उत्तर माइनस में आ गया, इसका मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा ले लिया। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, F2 - F1 करते तब प्लस में उत्तर मिलता आपको, तो यानी कि डायरेक्शन किधर है, F2 की तरफ है, F2 मतलब A की ओर। तो यहाँ पर क्या पता चला, C पर जो बल होगा वो 7.5 गुणे 10 का घात -6 न्यूटन होगा, और किधर की ओर है, CA की दिशा में। ये सवाल आपका पूरा हुआ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस की आप लगातार प्रैक्टिस करो, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने ये जो 2 क्वेश्चन लिए 13 और 14, ये आवेशों के निकाय के संतुलन पर आधारित हैं। तो देखो आवेशों का निकाय संतुलन में कब होगा, जब प्रत्येक आवेश पर जो नेट बल मिले वो क्या हो, 0 हो, तभी वो संतुलन में होगा, अदरवाइज वो संतुलन में नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ सवाल कह रहा है कि 2 समान आवेश Q और Q हैं, और इनके एकदम मध्य में तीसरा आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है, तो आवेश का निकाय संतुलन में है। तो बताना है कि Q का मान क्या होगा, जो कैपिटल Q इसका मान क्या होगा इन टर्म ऑफ स्मॉल q। अच्छा तो याद रखना, संतुलन के लिए जो F टोटल बल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए।
किसी भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है वो संतुलन में है, इसका मतलब उस पर नेट बल क्या है, 0 है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ने कहा कि एक आवेश Q है, दूसरा आवेश भी Q है, ये इनके बीच में एक आवेश कैपिटल Q रख दिया गया, इसको नाम दे दे पॉइंट को A, B और ये C। बीच में है तो ये दूरियां बराबर होंगी। अब बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखो बीच में, अगर हम बीच में बल चेक करेंगे तो ये हमेशा 0 बनेगा, क्योंकि जितना बल इधर होगा उतने बल इधर होगा। तो आपको बीच पर फार्मूला नहीं लगाना होगा। फार्मूला क्या होगा, या तो इस आवेश पर बल निकालिए या तो इस आवेश पर बल निकालिए। अब अगर इस आवेश पर बल निकालते हैं तो देखो ये प्लस Q है। अब हमें इसका साइन नहीं पता कि क्या होगा, बस बल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस आवेश के कारण बल प्लस इस आवेश के कारण बल, दोनों बलों का योग टोटल बल क्या होना चाहिए, 0। तो संतुलन के लिए टोटल बल 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पर A पर जो Q आवेश है, Q आवेश पर बल, ये संतुलन के लिए है, ध्यान रखना, संतुलित अवस्था में Q आवेश पर बल बराबर 0। तो अब देखो कुल बल क्या बनेगा, इसके कारण बल 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपान में दूरी r² प्लस दूसरा इस Q के कारण, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r और r क्या हो जाएगा, 2r। तो प्लस हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q² अपान में दूरी हो गया 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर बराबर 0। जो कॉमन हो सके कॉमन करके हटा देते हैं। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपके पास Q अपान 4πε0 और r², इतनी चीज़ कॉमन हो जाएगी। बचेगा यहाँ पर प्लस Q, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक स्मॉल q बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4 बचेगा बराबर 0। अब ये स्मॉल q 0 है नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इस 0 नहीं होगा, इसलिए इस पूरे पार्ट को आप 0 की तरफ हटा देंगे। तो जब 0 की तरफ हटा देंगे तो 0/समथिंग 0 ही बनता है, यानी अपने पास क्या पता चला, कैपिटल Q प्लस Q/4 इक्वल टू 0। तो कैपिटल Q का मान हो जाएगा माइनस का Q/4। तो दो बातें पता चली, एक तो जो ये Q है कैपिटल Q, इसका चिन्ह इस स्मॉल q से विपरीत होगा, और दूसरी बात इस कैपिटल Q का मान क्या होगा, माइनस Q/4 के बराबर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले संतुलन अस्थायी होगा या अस्थायी होगा, तो क्या करो, किसी एक आवेश को थोड़ा सा हटाओ और अगर वो आवेश लौट कर अपने स्थान पर आ जाए तो कहेंगे वो संतुलन की अवस्था, यानी उसका जो संतुलन है वो अस्थायी है। और अगर वो वापस लौटकर अपनी स्थिति पर ना आए तो कहेंगे संतुलन कैसा है, अस्थायी है। जैसे अब देखो मैं इसको थोड़ा सा खिसकाऊं इधर उधर, तो इस पर बल अगर समान आवेश होता तो ऐसे लगता, तब तो ये संतुलन अस्थायी होता। इधर खिसकाते तो ये बल भारी हो जाता, इधर चला आता, इधर खिसकाते तो ये बल हैवी हो जाता और इधर चला जाता। तो समान चिन्ह होने पर संतुलन कैसा होता, समान चिन्ह होने पर जो इसका संतुलन था वो अस्थायी था। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होता, क्योंकि अभी निकल भी चुका Q का चिन्ह कैसा है, विपरीत है, माइनस में है, तो इस पर बल इधर की तरफ, इस पर बल इधर की तरफ, तो किधर भी हटाओगे, इधर हटाओगे तो भी वापस चला आएगा, इधर हटाओगे तो भी वापस चला आएगा अपने पोजीशन पर। यानी संतुलन इसकी स्थिति में कैसा है, अस्थायी संतुलन है। अगर आपसे पूछा संतुलन कैसा है तो ये कैसा संतुलन है, अस्थायी संतुलन, ठीक है। विपरीत चिन्ह है इसलिए संतुलन अस्थायी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस का 9e तथा प्लस का e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश स्मॉल q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। तो एक आवेश है 9e और दूसरा आवेश है e, समान आवेश है। इनके बीच में एक तीसरा आवेश आपको रखना है स्मॉल q। फिर आपको ध्यान रखना है कहाँ रखा जाए जिससे ये संतुलन की स्थिति में हो, ये पूछ रखा है।
इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 9E और Q के बीच की दूरी को x ले लूँ तो इधर वाली दूरी क्या हो जाएगा 16 माइनस x, वो भी इसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, इतनी दूरी x, टोटल 16 था तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। और इस Q पर जो बल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आया। और एक चीज़ और यहाँ पर इसमें भी क्लियर हो चुका है कि अगर दोनों प्लस आवेश हैं तो बीच में जो आवेश होगा, अगर आप यहाँ प्लस ले रहे हो, वैसे यहाँ कर ले तो ऋणावेश आया क्योंकि ये एकदम बीच में था, ये एकदम बीच में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखो इस पर बल निकालो, प्लस 9E के कारण इधर लगेगा क्योंकि ये प्रतिकर्षण लगेगा, तो ये Q इधर आने का कोई चांस नहीं, इधर खसक गया। इसके कारण बल लगेगा इधर प्रतिकर्षण का, ये F1 और ये F2। अगर संतुलन में है तो इसका मतलब इस पर कुल बल क्या हो जाएगा 0, यानी कि F1 और F2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तभी तो 0 बनेगा क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है यहाँ पर। तो संतुलन के लिए जो F टोटल बनेगा वो क्या हो जाएगा 0। तो Q पर बल निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर F1 माइनस F2 बनेगा क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है, बराबर 0। F1 का मान यहाँ पर क्या बनेगा, F1 9E व Q के बीच का बल है, तो ये बल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9E और Q हो जाएगा 9QE अपॉन में दूरी इनके बीच R है तो ये हो जाएगा R²। और यहाँ F1 इक्वल टू F2 भी लिख सकते हैं इसको क्योंकि 0 है, तो ये इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनके बीच का बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE अपॉन में दूरी कितनी है 16 माइनस x, यानी QE/16 माइनस x का होल स्क्वायर। जो कटे काट दिया, QE भी कट गया। अच्छा बचा क्या, ये बच रहा 9/x², और दूसरे साइड 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा सकते हैं, हटाना चाहें तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, इस 9 को लिख लेते हैं 3 और अपॉन में x लिख के होल स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हटाएं तो क्या बनेगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x, और स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस साइन भी आ जाएगा। नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो क्या मिलने वाला है 3/x जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 14 माइनस x इक्वल टू x। एक मिनट ध्यान दें, यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा इक्वल टू x। 48 इक्वल टू 3x उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x। तो x कितना हो जाएगा 48/4, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि संतुलन के लिए जो आवेश Q होगा वो 9E से 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। नाउ अगर हम नेगेटिव साइन लें तो क्या होगा, नेगेटिव साइन लेने पर 3/x जो होगा इक्वल टू माइनस का 1/16 माइनस x हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 3x इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा। तो 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3x, दूसरे साइड भेजेंगे तो प्लस का 3x, और प्लस 3x माइनस x, प्लस 3x माइनस x हो जाएगा 2x। तो x कितना हो जाएगा 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी 16 सेंटीमीटर,
जबकि ये दूरी आ गया 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो Q है वो बाहर चला गया निकाय के, इसलिए ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि कहा गया था कि Q कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार संतुलन के लिए हमने दूरी निकाल ली कि संतुलन के लिए जो Q आवेश है उसको रखेंगे 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और E से कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इससे क्या पता चला कि संतुलन बिंदु किधर खिसक रहा है, जिधर आवेश कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले प्रोटॉनों की बौछार पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर आवेश प्लस क्यू निक्षेपित करती है, तब स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण गुरुत्वीय आकर्षण से पूर्णतः प्रतिसंतुलित हो जाता है। Q का परिमाण क्या है? ये बना दिया चंद्रमा और नीचे बना दिया पृथ्वी। दोनों पर आवेश जो आ रहा है वो Q आ रहा है। इनके बीच की दूरी R अगर हो तो अब देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है इनके बीच का जो बल है, दूरी पहले R बना दिया, और इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो संतुलित होता है गुरुत्वीय आकर्षण से। अब फिर क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर संतुलन के लिए जो प्रतिकर्षण बल जो है वो गुरुत्वीय आकर्षण बल यानी कि Fm से लिख दें, या Fm के बजाय आप इसको चाहो Fg से लिख सकते हो, गुरुत्वीय बल है। Fe इनके बीच कितना होगा, तो Fe हो जाएगा 1/4πε0। दोनों पर आवेश Q है तो Q इंटू Q स्क्वायर अपन में दूरी R²। अब Fg इनके बीच का गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल कैपिटल G। अब इनके मास, पृथ्वी का मास me लिख दिया और चंद्रमा का मास mm लिख दिया, मास ऑफ मून। तो ये कैपिटल G me mm अपॉन में R², ये बन जाएगा। अब इसके बाद R² दोनों साइड हटा दिया जाए, फिर बचेगा क्या, Q² = 4πε0 कैपिटल G me mm, ये बन गया। me मास ऑफ अर्थ और mm है मास ऑफ मून। हमको निकालना है Q, तो Q निकालना है तो क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा √4πε0 कैपिटल G me mm, ये इसका आंसर हो गया। यही आपको निकालना था। ठीक, R पर ध्यान रखना, R पृथ्वी की त्रिज्या नहीं है, ये दोनों के बीच की दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की ना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों में से प्रत्येक पर आवेश कैपिटल Q है, शेष दो कोनों में से प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है। यदि Q पर परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल Q व स्मॉल q में संबंध ज्ञात करो। तो एक वर्ग बना लेते हैं और इसके कोनों पर आवेश ये है कैपिटल Q, और इसके बाद अदर दो कोनों पर आवेश स्मॉल q है। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि आवेश यहाँ कैपिटल Q सामने इस तरह बगल में रख दें, तो ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने पहले क्वेश्चन ने क्या दिया है, देखिए ध्यान से, इसने कहा है कि वर्ग के विपरीत कोनों पर, इसलिए आपको विपरीत कोनों पर ही आवेश को रखना है, कैपिटल Q और स्मॉल q को। कह रहा है कि कैपिटल Q पर परिणामी बल शून्य है, तो पहले इसकी वर्ग की भुजा को मान लेते हैं A, सभी भुजाएं A हैं। इसका विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और उसके अनुसार हो जाएगा A√2। पाइथागोरस प्रमेय सबको आता है। अब इस Q पर बल निकालते हैं,
तो सबसे पहले इस वाले क्यू के कारण बल इधर और इस वाले क्यू के कारण बल ऊपर की तरफ, और कैपिटल क्यू के कारण कैपिटल क्यू पर बल इधर हो जाएगा। एक को नाम दे दिया F1, दूसरे को F2 और तीसरे को F3। ठीक है, प्रतिकर्षण बल इस तरह से हमने दिखाया अगर समान आवेश होंगे तब। अब देखो, अगर इनका परिणामी आप निकालते हो तो F1 और F2 का परिणामी F3 के डायरेक्शन में ही बनेगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो कभी संतुलन की स्थिति में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर परिणामी बल जीरो हो ही नहीं पाएगा। परिणामी बल शून्य होने के लिए क्या है, दोनों के संतुलन के लिए इनका डायरेक्शन विपरीत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से हमने एज्यूम किया कि जो कैपिटल क्यू है और स्मॉल क्यू इनके साइन विपरीत हैं, तो बल के डायरेक्शन इस तरह से बन गए। अब अगर इसका परिणामी लोगे तो विकर्ण के तरफ बनेगा, जो कि F3 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आप समांतर चतुर्भुज नियम से इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका रिजल्ट F डैश मान लिया। ठीक है, नाउ F1 व F2 का परिणामी F डैश बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने के कारण cos 90 0 हो जाएगा, तो 2F1 F2 cos 90 लिखने की ज़रूरत नहीं। F डैश इक्वल टू F1 का मान, F1 क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का बल, तो 1/4πε0 को आप Q भी लिख सकते हो, तो Q कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में दूरी का स्क्वायर, प्लस F2 का मान, F2 का मान क्या हो जाएगा, K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में दूरी तो समान है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि समान चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो कॉमन हो सके उसको आप बाहर कर लो, तो बाहर करोगे तो क्या बाहर हो जाएगा, K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में A स्क्वायर, अंडर रूट में क्या बचने वाला है, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, अब संतुलन के लिए F3 और F डैश का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि परिणामी बल 0 है। इसने पहले बता रखा परिणामी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन में F3 और F डैश बराबर होंगे। ठीक है, ये मैंने पहले एज्यूम कर रखा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के साइन विपरीत हैं। वैल्यू रख लेते हैं F डैश के, और यहाँ अंडर रूट 2 भी रहेगा, और F3 का मान, ये कैपिटल क्यू के बीच का बल है, तो ये हो जाएगा K कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में दूरी है A√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, जो कैंसिल भी कर सकते हो। हाँ, संतुलन अवस्था में आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको आपने साइन नहीं एज्यूम किया है, साइन आप सेम समझते हो, क्योंकि हमको साइन अभी पता नहीं कि दोनों में क्या है, तो आप F डैश प्लस F3 = 0 वेक्टर में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, जो यहाँ पर कॉमन हो कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन दिख रहा है, K स्मॉल कैपिटल क्यू अपॉन में A स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, अंडर रूट 2 और स्मॉल क्यू भी बचेगा आपके पास, और प्लस इधर क्या बचेगा, कैपिटल क्यू अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए K कैपिटल क्यू अपॉन A स्क्वायर, इस पार्ट को हटा दीजिए 0 की तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 क्यू प्लस इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का Q/2, यानी कैपिटल क्यू आ जाएगा माइनस का 2√2 क्यू। ये आ गया कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में संबंध। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन की आप लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इस तरह हमने कूलाम नियम पर बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।